नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। आज इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे सिंह लग्न का चार्ट और तीसरे भाव का मालिक यानी कि हमारे शुक्र देवता, तीसरे और 10वें भाव के मालिक शुक्र देवता के बारे में सिंह लग्न के चार्ट में। तो शुरू करते हैं। अगर सिंह लग्न के अंदर ही प्लेस्ड हो यानी कि प्रथम हाउस में हमारे शुक्र देवता प्लेस्ड हो तो यहाँ पर कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब ये एक तरीके से सूर्य अस्त होना, सूर्य को दाग लगाना, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। व्यर्थ की व्यक्ति की मेहनत बढ़ जाएगी। बिजनेस में कुछ हद तक डेवलपमेंट होगा लेकिन फिर भी टेंशन, परेशानी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए। बिना मेहनत कुछ मिलेगा ही नहीं जीवन में व्यक्ति को। और अगर जहाँ तक बिजनेस की, अर्निंग की, कमाई की बात है तो यहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल व्यक्ति को देखना पड़ेगा और उस स्ट्रगल के बाद में जाकर वो कहीं पर कुछ परसेंट कामयाब होगा। अगर 100% की जंप मारेगा तो मुश्किल से 20 से 25% ही कामयाबी हाथ लगेगी। इस तरीके की चीज़ें कर देंगे और माइंड हमेशा कंफ्यूजिंग रखेंगे। हर समय टेंशन, परेशानी फील करेगा व्यक्ति और अनईजी फील करेगा जब भी लगन के अंदर सिंह लगन में हमारे शुक्र देवता लगन में ही प्लेस्ड होंगे। तो यहाँ पर अति शुभ माना नहीं जाएगा। यहाँ पर हर समय टेंशन, डिप्रेशन और बिजनेस की टेंशन, काम की टेंशन, सक्सेस होने की टेंशन, काम चल रहे हैं उसकी टेंशन। तो हर समय इस तरीके का व्यक्तित्व को लेकर भी आदमी अनइजी डिप्रेशन में, परेशानियों में जीवन भर लगा ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे शुक्र देवता को शांत करने की ज़रूरत है, तब जाके अच्छे रिजल्ट आएंगे। हवन पूजन करके उनको अच्छे रिजल्ट लाने के काबिल बनाएंगे। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगर सिंह लगन के अंदर दूसरे भाव में यानी कि कन्या राशि में हमारे शुक्र देवता होंगे तो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा बुरे रिजल्ट देंगे। परिवार को लेकर हमेशा कलह मचा रहेगा, परिवार से कलह मचा रहेगा और मेहनत, परेशानी, दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। बिजनेस को लेकर परिवार परेशान रहेगा। साथ में साथ छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी झगड़े घर में हमेशा होगी। तो आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस हमारा तीसरा हाउस और तीसरे हाउस के लॉर्ड हमारे शुक्र देवता। तो यहाँ पर मेहनत, परेशानी जरूर बनाएंगे लेकिन रिजल्ट अवश्य अच्छे लाके देंगे। मेहनत करने के बाद में बिजनेस में मेहनत, कंपटीशन देखना पड़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं सफलताओं पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति, क्योंकि ये तुला लग्न आ जाएगा, तुला राशि होगी, यहाँ पर लग्न सिंह है और तुला राशि है और ये हमारे शुक्र देवता की मेन राशि है। तो यहाँ पर स्ट्रगल, मेहनत अवश्य होगी लेकिन सुख सुविधाएं व्यक्ति को जीवन में मिलेगी और उन सुख सुविधाओं का भुगतान करने के लिए जीवन भर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ हद तक आप कह सकते हैं न्यूट्रल है क्योंकि स्वयं का घर है, लेकिन मेहनत, छोटे भाई बहनों का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी रहेगा। छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी भी व्यक्ति को देखनी पड़ेगी। साथ में छोटे छोटे कार्य घर के, इसके उसके, उसमें उलझा हुआ रहेगा। तो बिजनेस में जब भी करना चाहेगा तो बड़ा कार्य कभी कर नहीं पाएगा, तो छोटे छोटे कार्यों से उसको सफलता प्राप्त होगी लेकिन मेहनत बढ़ेगी। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में जो कि हमारा चौथा हाउस है, जहाँ पर प्लेस्ड हमारी 8वीं राशि है। अगर यहाँ पर हमारे शुक्र देवता आए तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे। यहाँ पर माता की मेहनत और बिजनेस यहाँ पर सेटल करवाएंगे लेकिन बिजनेस में फिर से हार्डवर्क, मेहनत करनी पड़ेगी जीवन भर। माता की अगर तबीयत कहीं पर होती है खराब तो भी शुक्र की शांति करवाएं। यहाँ पर थोड़े कम चांसेस हैं लेकिन मेहनत के कारण माता की तबीयत खराब हो सकती है, तो यहाँ पर उस बात के लिए केयर करें। कम से कम माता को मेहनत करने दें और कम से कम उनका परिश्रम करवाएं जिससे कि माता की हेल्थ सुधरी रहे। बिजनेस में अवश्य अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से आप प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी, घर, जायदाद, ज़मीन जब भी बनाएंगे आपको उसमें बहुत मेहनत करके वो एक चीज़ अचीव हो पाएगी। इस तरह की नतीजे होंगे अगर हमारे शुक्र देवता इस हाउस में आए। तो आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में जो कि हमारा 5वां हाउस है और 5वें हाउस में प्लेस्ड है हमारी 9वीं राशि। यहाँ पर शुक्र देवता आएंगे तो बच्चों के लिए स्ट्रगल, बच्चों के लिए मेहनत, लेकिन
बच्चा जब भी होगा तो बिजनेस में सपोर्टिव रहेगा, बिजनेस को लेकर हेल्पफुल रहेगा पूरी लाइफ। पिता के बिजनेस को संभालने की, बिजनेस से, फूड से रिलेटेड बिजनेस, बच्चों से रिलेटेड बिजनेस, इस तरीके के बिजनेस व्यक्ति जीवन में कर सकता है। और यहाँ पर अनसर्टेन गेन, अचानक से होने वाला जो भी लाभ है, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लेगा, नॉर्मल से ज़्यादा समय लेगा। और संतान भी जब उत्पत्ति होगी तो संतान के रिगार्डिंग भी कुछ मेहनत और कुछ थोड़ा सा पीरियड देखना पड़ सकता है। और पुत्री के यहाँ पर योग बना देगा अगर शुक्र देवता इस 5वें हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा, यानी 9वीं राशि में। तो आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस जो है हमारा 6ठा हाउस है, यहाँ पर प्लेस्ड हमारी 10वीं राशि है। और यहाँ पर शुक्र देवता कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। कोर्ट केस, लिटिगेशन, मेहनत हमेशा बना के रखेगा व्यक्ति की। और बिजनेस रिगार्डिंग भी व्यक्ति इजीली जा नहीं पाएगा, उसको जॉब ही चुननी पड़ेगी जीवन में। और बिजनेस में अगर जाएगा तो बहुत स्ट्रगल, मेहनत, लिटिगेशन, कंपटीशन, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी सक्सेस इजीली हाथ नहीं लगेगी। इस हाउस के रिगार्डिंग भी अगर यहाँ पर शुक्र देवता है तो शुक्र देवता की जाप प्रार्थना करके अपने बिजनेस को या फिर अपने स्ट्रगल को कम कर सकता है व्यक्ति। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 7वां हाउस है। और यहाँ पर कुंभ राशि है और हमारे शनि देवता की राशि है। अगर यहाँ शुक्र देवता आएंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, शुभता के रिजल्ट देंगे। मैरिज के अंदर स्ट्रगल जरूर होगा, मैरिज करने में स्ट्रगल होगा, बिजनेस करने में होगा, लेकिन कामयाबी हाथ लगेगी। और पार्टनरशिप्स अच्छी निभेगी, लेकिन पार्टनरशिप निभाने में मेहनत जरूर जाएगी। आदमी को, व्यक्ति को अपना ठंडी सोच और अपनी मेहनत को हमेशा आगे रखना पड़ेगा। तो जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा या बिजनेस पार्टनर होगा, उन सब के साथ में व्यक्ति की मेहनत अवश्य बढ़ जाएगी। कभी अगर व्यक्ति धन नहीं लगा सकता तो मेहनत से अपने कार्य सफल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति मेहनती रहेगा तो जीवन भी उसका अच्छा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा बीतेगा और बिजनेस के हिसाब से भी व्यक्ति अच्छा रहेगा। मेहनत के लिए केवल तैयार रहना चाहिए यहाँ पर अगर हमारे शुक्र देवता आ जाए, 3रे और 10वें भाव के मालिक। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 8वां हाउस है। और 8वें हाउस के अंदर प्लेस्ड है हमारी 12वीं राशि। यहाँ पर अगर शुक्र देवता आए तो यहाँ पर शुक्र देवता उच्च के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेहनत भी बढ़ेगी। ससुराल पक्ष के लिए अच्छा हो गया, ससुराल पक्ष सपोर्टिव रहेगा, ससुराल पक्ष केयर करने वाले रहेगा, लेकिन बिजनेस को लेकर टेंशन, मेहनत, परेशानी हमेशा बनी रहेगी। पराक्रमी व्यक्ति जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग की, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर जो है शुक्र उच्च की अवस्था के अंदर आ गया। उच्च की अवस्था के अंदर आने से यहाँ पर कुछ परसेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पर उच्च का होने के बावजूद भी। हालांकि ये शुक्र का कार्यस्थल है, यानी कि 8वां जो है शुक्र का हायर सीक्रेट नॉलेज और इस तरह की नॉलेज, और साथ में कहीं पर काली विद्या और इन सब के अंदर ना पड़े व्यक्ति तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर महामृत्युंजय के जाप करते रहना चाहिए स्ट्रगल कम करने के लिए, बिजनेस में डेवलप रहने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें व्यक्ति को करते रहना चाहिए और अपने बिजनेस को कहीं पर भी उल्टे सीधे कामों के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस जो हमारा 9वां हाउस है, यहाँ पर प्लेस्ड है पहली राशि। अगर यहाँ पर शुक्र देवता आएंगे तो यहाँ पर पिता को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और साथ ही साथ पिता के साथ जुड़कर व्यक्ति को बिजनेस करना पड़ेगा। पिता सामान्य व्यक्ति से सलाह ले लेके बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस से रिगार्डिंग फॉरेन ट्रिप्स वगैरह अवश्य मिलेगी, विदेश यात्राएं अवश्य होती रहेंगी, इनकी लंबी दूरी की यात्राएं हमेशा होती रहेंगी इनकी व्यक्ति की। और साथ ही साथ पिता का भी यहाँ आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पिता के लिए थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी अगर हमारे शुक्र देवता इस हाउस में आए तो। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 10वां हाउस है, जहाँ पर प्लेस्ड है दूसरी राशि। अगर यहाँ शुक्र देवता आएंगे स्वयं की राशि में तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया, बिजनेस के लिए अच्छा हो गया। मेहनत जो है उस सक्सेस के 4 चांद लग जाएंगे। जब मेहनत भी करेगा व्यक्ति,
सफलताओं को बहुत अच्छे से प्राप्त करेगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, अगर होंगे तो यहाँ से छोटे भाई बहनों का अवश्य सपोर्ट मिलेगा। पूरे बिजनेस को टैकल कर पाएगा, संभाल पाएगा। केवल डिग्री वाइज बल्लाबल अवश्य देख लें एक ग्रह का यानी शुक्र का, तो अगर यहाँ पर आएगा बिजनेस सेटल, प्रॉपर्टी सेटल, माता के लिए अच्छा हो गया, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा हो गया, प्रोफेशन के लिए अच्छा हो गया, और कभी भी आर्थिक परेशानी जीवन में नहीं देखनी पड़ेगी व्यक्ति को। अगर यहाँ शुक्र देवता आए, जब भी अंतर्दशा महादशा चलेगी व्यक्ति को सफलताओं की तरफ लेकर जाएगी। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 11वां हाउस है। यहाँ पर तीसरी राशि है। यहाँ पर भी अगर शुक्र देवता आए तो छोटे बड़े भाई बहन दोनों से सपोर्ट बिजनेस की हमेशा मिलेगी। यहाँ पर इच्छाएं व्यक्ति पूरा कर पाएगा। थोड़ी मेहनत अवश्य लगेगी, छोटी मोटी बीमारियां अवश्य हाथ आएंगी, लेकिन फिर भी लाभ का स्थान है और लाभ में मेहनत लगेगी, लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल करवा देंगे। छोटे बड़े भाई बहन मिलके, छोटे या बड़े रिश्तेदार मिलके इस व्यक्ति का जीवन सफल करवाएंगे, बिजनेस डेवलप करवा देंगे। तो यहाँ पर भी शुभता के रिजल्ट देंगे हमारे शुक्र देवता। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 12वां हाउस, और 12वें हाउस में हमारे चंद्रमा देवता की कर्क राशि है और साथ में 12वां हाउस है। यहाँ पर भी कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, और यहाँ पर भी हर समय जेल यात्रा, साथ में जेल यात्रा के साथ डेयरिंग अगर जीवन में करेगा, जेल यात्रा यहाँ पर साथ ही में विदेश सेटल के कुछ चांसेस बनाएंगे, लेकिन पूरी लाइफ वहाँ पर डिस्टर्ब ही रहने वाला व्यक्ति कामयाबियों को जल्दी छू नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं जो है पूरी नहीं कर पाएगा। स्ट्रगल लाइफ टाइम उसको देखना पड़ेगा, खर्चे परिवार से जुड़े और अपने इच्छाओं से, बड़े भाई बहनों से जुड़े हर समय खर्चे लगे रहेंगे। तो यहाँ पर कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, और यहाँ पर भी इनके जाप कराने पड़ेंगे, और यहाँ पर कभी भी सफलताओं को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस हाउस के रिगार्डिंगली टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे अगर हमारे शुक्र देवता यहाँ है। तो ये आपने जाना सिंह लग्न का चार्ट, और हमारे जो तीसरे भाव के मालिक और 10वें भाव के मालिक हमारे शुक्र देवता, उनके बारे में। तो यहाँ पर भी कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे 12वें भाव में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर के लिए इतना ही। नमस्कार।